नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानदान पे। साथियों, आप सबों को जिस चीज़ का इंतज़ार था, आखिर आपकी इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है। साथियों, आप सही देख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको लगभग 14,000 से अधिक पदों पर दिया जाना है। ऐसे में बीपीएससी के द्वारा पिछले दिन ट्वीट किया जाता है कि मैंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। साथियों, इसको लेकर बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं कि मेरा 1 मार्क कम है, 2 मार्क कम है, मेरा चयन होगा या नहीं होगा। साथियों, अगर आप डेट ऑफ बर्थ वाइज छठे हैं, अगर आपका 1 मार्क कम है, 2 मार्क कम है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके और आपको यह यकीन भी होगा कि वास्तव में आपका चयन होगा या नहीं होगा। साथियों, किस विषय में कितना रिजल्ट दिया जाएगा, रिजल्ट किस आधार पे दिया जाएगा, हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ा सा साथियों आप समझिएगा। देखिए, आपको अभी हम बताते हैं कि टीआरई फर्स्ट में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई थी वह कुछ इस आधार पर थी। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, टीआरई फर्स्ट हम जब बात कर लेते हैं, टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है या सेकेंड रिजल्ट इसको कह सकते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट, इसमें जो जारी किया गया था वो आपको बता दें कि सभी अभ्यर्थी जब ज्वाइन कर लिए थे, स्कूल ज्वाइन कर लिए थे, सबका पहले काउंसलिंग समाप्त हुआ। टीआरई फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभ्यर्थी ज्वाइन किए। उसके बाद यह आंकड़ा निकाला गया कि कितने अभ्यर्थी नहीं ज्वाइन किए गए हैं। पता चला कि कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिसका 9th 10th और 11th 12th में मल्टीपल रिजल्ट्स हुआ है। तो इस मल्टीपल रिजल्ट्स को देखते हुए, मतलब इसमें जितना पद खाली रहता है, मतलब अभ्यर्थी तो कहीं एक ही जगह काउंसलिंग कराएंगे, तो यह मल्टीपल रिजल्ट प्लस जो अभ्यर्थी नहीं ज्वाइन किए हैं उसको दोनों को मिलाकर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जो रिक्त बचा था उस पर टीआरई फर्स्ट में दिया गया था, टीआरई फर्स्ट में दिया गया था। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि अभी जो आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वह आपको कुछ इस आधार पर होगा। साथियों, टीआरई जब हम सेकेंड का बात करते हैं, टीआरई सेकेंड का बात करते हैं, तो इसमें जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है, आपको पता है कि अभी 8 जनवरी तक काउंसलिंग चलना है। 8 जनवरी तक लास्ट डेट है काउंसलिंग का, और 8 जनवरी तक जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएंगे टीआरई सेकेंड में उसको काउंट किया जाएगा। अभी तक हालांकि अधिक से अधिक विषय का संवर्ग का काउंसलिंग हो गया है, कुछ ही बचे हुए हैं। तो ऐसे में 8 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, और इस 8 जनवरी तक काउंसलिंग पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों को 13 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब देखिएगा, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट 8 तारीख के बाद, मतलब 8 को भी हो सकता है जारी या 9 को भी हो सकता है। इसी के बाद आपको 8 और 9 के बीच में होगा। ज्वाइनिंग कब मिलना है आपको नियुक्ति पत्र? 13 तारीख को मिलना है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स है, जिस अभ्यर्थी का मान के चलिए आपका 6 to 8, 9, 10th और यहाँ पर 11th 12th, यहाँ पर 11th 12th के लिए काउंसलिंग कराया गया। हालांकि 1 to 5 की वैकेंसी थी, आपको यहाँ पर 1 to 5 में मल्टीपल रिजल्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें केवल डीएलएड वाले थे। तो यहाँ पर 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका सभी में रिजल्ट है। अब मान के चलिए इस तीनों में रिजल्ट है, तो इसमें से कोई एक में ही अभ्यर्थी भाग लेंगे। तो काउंसलिंग एक जगह कराने की वजह से वहाँ पर 2 सीट उसका खाली हो रहा है, तो इसी मल्टीपल रिजल्ट को काउंट किया गया। मतलब अभी जो काउंसलिंग चल रही है, तो इस काउंसलिंग के आधार पर इसी मल्टीपल रिजल्ट को काउंट किया गया, और इसके बाद इसी के आधार पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसे में साथियों थोड़ा सा बात समझिएगा। अब इससे हम बेनिफिट भी समझते हैं और आपको यहाँ पर क्या घाटा भी लगने वाला है वो भी समझते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा विभाग इसमें क्या चाल चल रही है। देखिए, अभी आपको यहाँ पर काउंसलिंग कराया गया, काउंसलिंग के आधार पर जो मल्टीपल रिजल्ट्स निकल रहे हैं इसमें केवल एक अभ्यर्थी यहाँ पर सीट अपना ऑब्जर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो बाद बाकी 2 सीट खाली हो रहा है यहाँ पर। तो इस आधार पर केवल मल्टीपल रिजल्ट पर, और मान के चलिए 13 तारीख को आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है, तो इसमें अभ्यर्थी को ज्वाइन करने का जो मौका लगभग 1 महीना तक दिया जाता है। अब विभाग जो भी डेट तय करे वो अलग बात है। तो इस 13 तारीख को मतलब जो इसका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, इसमें अभ्यर्थी कितने ज्वाइन करेंगे कितने नहीं करेंगे यह बड़ी देखने वाली बात होगी। थोड़ा समझिएगा बात साथियों, कि आपको पता है कि यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया थी, ऑल ओवर इंडिया थी, केवल बिहार की ही नहीं थी, इसमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी आए थे। इस बीच हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे एग्जाम हैं जो कंडक्ट कराए गए हैं। अब आपको पता होगा कि
इसी अभ्यर्थियों में से कोई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका अन्य एग्जाम में चयन हो गया होगा या उसका रिजल्ट हो गया होगा, तो वे चाहेंगे कि हम दूसरा जगह ही सेलेक्ट मतलब अपना ज्वाइन कर ले बीपीएससी टीआरई छोड़कर। तो आपको पता है कि वे अभ्यर्थी जिसका चयन दूसरा जगह हो जाएगा तो इसमें तो ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे में वह सीट भी खाली होगा। तो साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना जल्दी देना कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए घातक होगा, है ना, जिसका 2 मार्क्स से छूट रहा है, 3 मार्क्स से छूट रहा है। अगर मान के चलिए कि ज्वाइन कराने के बाद आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है, जब अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते तब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता, तो इसमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं, उसके आधार पे कितना सीट वैकेंट रहा है ना, फिर मल्टीपल्स रिजल्ट कितने दिए गए हैं, है ना, उसके आधार पर जब दोनों को ऐड किया जाता तो आप समझते हैं साथियों, इसमें हम आपको बता दें कि अगर एक सीट भी खाली रह जाती ना, ज्वाइन के बाद जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता, एक सीट भी खाली रह जाती तो आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी अभ्यर्थी का, है ना, घर वह सुनहरा हो जाता। जानते हैं कि अगर यहाँ पर अभ्यर्थी पिछले टाइम भी हुआ है, टीआरई फर्स्ट में भी हुआ है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो ज्वाइन ही नहीं किए हैं, बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन ही नहीं किए हैं। अब मान के चलिए, है ना, यहाँ पर किसी अभ्यर्थी का 9th में टीआरई फर्स्ट में हो गया और टीआरई सेकेंड में भी वे एग्ज़ाम दिए थे, है ना, तो बहुत से अभ्यर्थी ट्राई करने के लिए देते हैं, अब वे ज्वाइन नहीं करेंगे तो ऐसे में उसका भी सीट खाली रह जाएगा। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि वह सीट तो खाली रह गया, ऐसे में वह सीट सरकार के खाते में चली गई। तो इस कंडीशन में साथियों उन अभ्यर्थियों को घाटा पहुंचने वाला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट से, जिसका 3 मार्क्स से कम है, 4 मार्क्स से कम है। अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको कितना कम तक कट ऑफ जा सकता है, लेकिन इससे पहले विभाग के द्वारा, है ना, कई खबर आए हैं, इसको भी हम नज़र डाल लेते हैं। साथियों, देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर अखबार के माध्यम से बताया गया है कि 17,462 पदों पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथियों, यह खबर आपको किसी बीपीएससी के साइट पर नहीं दिया गया है, लेकिन विभाग के द्वारा जो पत्र भेजा गया बीपीएससी को, उसमें कुछ इसी तरह का इंडिकेशन किया गया है। आप थोड़ा सा समझिएगा, यह ऑथेंटिक डाटा है। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि किस विषय में कितना कम तक कट ऑफ जा सकता है ना, कितने कम तक कट ऑफ जाएगा कि अभ्यर्थी आस लगाकर बैठे रहें कि मेरा हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैंने पहले ही बताया था, है ना, अगर सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं आप तो इसको ज़रूर पूरा देखना होगा। थोड़ा सा देखिएगा कि 14,762 शिक्षकों का 8 के बाद आयोग पूरक रिजल्ट मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। साथियों, यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं निकाला जाता, क्योंकि पता है आपको बीपीएससी के द्वारा मेरिट लिस्ट का प्रावधान नहीं है, सेकेंड मेरिट लिस्ट का। इसमें क्या कुछ खबर है, इसको देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही दूसरे चरण की नियुक्ति का पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र भेजा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स मतलब ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है कि इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति में लगभग 14,762 पदों के लिए पूरक रिजल्ट प्रकाशित होगा। इधर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं, है ना, जो कि एक से अधिक स्तर के शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर यही कंडीशन में है, यहाँ पर एक से अधिक स्तर के, है ना, शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब मल्टीपल्स रिजल्ट्स इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन ये शिक्षक किसी एक ही जगह काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं, ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी चल रही है। इस तरह विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने से वंचित हो गए हैं, उन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका मिल सकता है। आधिकारिक के अनुसार 8 जनवरी तक चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग है और इसके बाद ही पूरक रिजल्ट जारी होगा। आपको पता है कि जो शिक्षकों का अभी चयनित काउंसलिंग चल रहा है वो आपको 8 जनवरी तक किया जाना है। तो इस कंडीशन में इसके बाद ही आपको, है ना, जो पूरक रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वो देखने को मिल सकते हैं। साथियों, थोड़ा सा ये बात भी समझिएगा कि 8 से 20 जनवरी तक जो भी सफल कैंडिडेट है ना, उसका आपको ट्रेनिंग, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, वह किया जाना है। चलिए हम देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना और सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि जिन प्रशिक्षण संस्थान में 6 जनवरी को प्रकाशित प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है,
उनमें बीपीएससी टीआरई 2.0 से चयनित नवनियुक्त विद्यालय शिक्षकों का 2 साप्ताहिक आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण 8 से 20 जनवरी तक होगा। चयनित शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण के लिए 27 दिसंबर के बाद योगदान किया है उन्हें समेकित रूप से 13 जनवरी को विरमित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टीआरई फर्स्ट का भी आपको पता है कि यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा था। इसमें जो अभ्यर्थी आपको बता दें 27 दिसंबर के बाद ज्वाइन किया है तो उसका भी ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग किया जाना था। वैसे में उसका विरमण आपको बता दें उसको छोड़ा जाएगा 13 जनवरी को। तो इस कंडीशन में आपको बता दें कि टीआरई सेकेंड का जो है वो आपको 6 जनवरी मतलब 8 जनवरी से बताया जा रहा है कि इसका इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, जो कि 20 तक होगा। यह अलग अलग शिफ्ट में होता है जैसा कि आप सबको पता है। शिक्षक कोचिंग में पढ़ाएंगे तो प्राचार्य पर होगी कार्रवाई। साथियों, यह बहुत ही बड़ी खबर है कि जो शिक्षक पहले से ट्यूशन चलाते थे, है ना, अपना कोचिंग स्वयं का चलाते थे, और अगर आप पार्ट टाइम में मतलब स्कूल के समय के पहले, स्कूल के समय के बाद भी आप कोचिंग चलाएंगे तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, आपके प्राचार्य पर होगी। तो समझ सकते हैं कि आपका नज़र कौन बनाए रखेगा, आपका प्राचार्य बनाए रखेगा। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के निर्देशक पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, है ना, कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक की सूची 10 जनवरी तक मांगी है। इस कंडीशन में थोड़ा समझिएगा साथियों, जो भी शिक्षक इस बार चयनित हुए हैं या टीआरई फर्स्ट में हो, टीआरई सेकेंड में हो या इससे पहले आप नियोजित हो, जो भी शिक्षक हो, अगर आप मतलब जो कोचिंग चलाते हैं तो 10 जनवरी तक आपका सूची मांगा गया है। पत्र के अनुसार निर्धारित तिथि में सूचना नहीं दी जाती है तो माना जाएगा कि शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं। मतलब आपका सूचना अगर सरकार के पास नहीं जाता है तो वे समझेंगे कि आप ट्यूशन नहीं चलाते हैं। यदि भविष्य में किसी शिक्षक के विषय में ऐसी सूचना प्राप्त हुई तो प्रधानाध्यापक भी कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों का समझिएगा कि शिक्षक पे तो क्या ही जाएगा, टीचर पे, उसके बाद आपके प्रिंसिपल पे भी किया जाएगा। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि ट्यूशन नहीं चला सकते हैं। इस पर विशेष टिप्पणी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला जो खबर है, ध्यान रखिएगा कि अभी इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है। देखिएगा, शिक्षा विभाग ने जो रिक्तियाँ जारी की है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है 14,762 है। थोड़ा सा देखिएगा नियुक्ति पत्र के मामले में जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र 13 को दिया जाएगा। अब 13 को आपको पता है कि दूसरे चरण के चयनित और पहले चरण के पूरक में चयनित शिक्षकों को 13 जनवरी को औपबंधित नियुक्ति पत्र मतलब प्रोविजनल आपको ज्वाइनिंग लेटर 92,000 से अधिक दूसरे चरण और पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2,772 शिक्षक अभ्यर्थी को 13 जनवरी को औपबंधित नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। स्कूल आवंटन भी इन सभी का सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इस बीच इन शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। काउंसलिंग के बाद, है ना, 2 सप्ताह प्रकाशित चयनित शिक्षकों का जो है वह ट्रेनिंग किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में साथियों आप समझ सकते हैं कि आपका नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है, वो भी समझ रहे हैं। थोड़ा सा यह भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक और खबर है, जैसा कि देख सकते हैं आप, गांधी मैदान में आपको नियुक्ति पत्र देने को तैयारी चल रही है। आपको पता होगा कि टीआरई फर्स्ट में भी गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र बांटा गया था, लेकिन इसमें बहुत ही कम अभ्यर्थी होते हैं। 2500 शिक्षक अभ्यर्थियों को आपको नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जाएगा और बाद बाकी आपके जिला मुख्यालय में ही होगा। साथियों, आप थोड़ा सा समझिएगा कि बहुत से अभ्यर्थी का ऐसा मानना है कि सरकार बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं आप ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसे में आप योग शिक्षक को बहाल नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे फर्जी शिक्षक भी हैं जो बहाल हो जा रहे हैं, बाद में अगर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के हटाया जाता है तो वह सीट तो खाली रह जाएगा, तो वह सीट खाली रह जाएगा तो वह सीट सरकार के कोटे में चली जाती है। तो इस कंडीशन में अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिला, तो सरकार से मांग करने वाले जो अभ्यर्थी है, गुरुवार को योग शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इसमें बताया गया कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और उसके बाद ही आप ज्वाइन कराइए। साथियों, यह भी बात सही है। और इसके बाद आपको बता दें कि पिछले टाइम टीआरई फर्स्ट में कंप्यूटर साइंस वाले और टीआरई फर्स्ट वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं, है ना, कि फर्जी की तरीके से बहाल हो गए हैं। अब उसको बाद में अभी हटाया जाएगा थंब इम्प्रेशन के माध्यम से या कोई भी अन्य तरीके से। तो इस कंडीशन में शिक्षा विभाग को पुनः सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए टीआरई फर्स्ट का। साथियों, यही सब खबर थी, लेकिन अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं कि सर मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा।
ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। 6 to 8, 9, 10th और आपको 11, 12th के लिए बात करेंगे। चलिए 1 to 5 में भी हम आपको बता दें। 1 to 5 में आपको बता दें मल्टीपल्स रिजल्ट्स नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में इसमें जितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना, तब उसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वह दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में आप समझिएगा जब तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है तो 1 to 5 का सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल रिजल्ट्स के माध्यम से दिया जाएगा। तो 1 to 5 में तो अभ्यर्थी का मल्टीपल रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा। 6 to 8 में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 19th और 11, 12th में देखिएगा कि 6 to 8 में आपको पता है कि बहुत अभ्यर्थी की संख्या थी और सीटों की संख्या लगभग 32-33 हज़ार के करीब थी। तो इस कंडीशन में अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक 6 to 8 में ही थे, है ना। इस पर भी हम कटअप पर चर्चा करेंगे 9th और 11, 12th में। चलिए हम बात करते हैं 11, 12th से। देखिए 11, 12th में ध्यान रखिएगा लगभग आपको 1 मार्क या 2 मार्क जब कम होगा तब फिर आप डेट ऑफ बर्थ वाइज से छटा जाएंगे, होने की चांस लगती है कम। हालांकि जो अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ वाइज छटाए हैं, जो बॉर्डर पर हैं, उसका निश्चित रूप से हो जाएगा, आप यह समझिएगा। और 1 मार्क वाले अभ्यर्थी भी आप आशा लगाकर रख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं, क्योंकि आपको नंबर यहाँ पर 14,000 प्लस दिख रहा है, लेकिन 14,000 प्लस देख रहे हैं आपका 6 to 8, 19th और 11, 12 तीनों यहाँ पे, है ना। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर 11, 12th में आपको सीधा समझिएगा कि 1 मार्क या 2 मार्क, उससे कम नहीं। लेकिन यही जब हम बात करते हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट सबका, जिसमें सीटों की संख्या बहुत ही कम थी, तो इसमें आपको बस बॉर्डर पे ही रह जाएगा। जो सच है वही बताएंगे आपको। अब 9, 10th का बात कर लेते हैं। 9, 10th में SST वाले अभ्यर्थी आप आस लगाकर जो बैठे हैं कि मेरा मार्क 3 मार्क कम है, 4 मार्क कम है, तो आप आस छोड़ दीजिए, क्योंकि यह कट ऑफ आपको बॉर्डर पे ही रह जाएगा। जिसका लास्ट कट ऑफ जितना गया था वही डेट ऑफ बर्थ वाइज में वही खत्म सीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम थी, अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा थे। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर 9, 10th आपको मैथ वाले अभ्यर्थी को लिए है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या आपको बता दें, सीटों की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन अभ्यर्थी कई गुना अधिक थे। इसमें भी डेट ऑफ बर्थ वाइज, मतलब इसका लास्ट कट ऑफ मानिएगा कि अगर मान के चलिए इसका लास्ट कट ऑफ 75 गया था, मेरे से कट ऑफ हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो आप समझिएगा कि 75 पर ही रह जाएगा। हो सकता है कि अगर 74 भी आ जाए तो सबसे नीचे, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ज़्यादा होगा उसका होगा। वही कंडीशन मैथ और साइंस में 1 मार्क आप आस लगा कर रख सकते हैं, या जिसका जो बॉर्डर पर है उसका लगभग सभी डेट ऑफ बर्थ वाले का हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज से है, तो 1 मार्क या 2 मार्क आप आस लगा कर रख सकते हैं कि आपका कट ऑफ कम होने की चांस लग रही है। ध्यान दीजिएगा। अब 6 to 8 का बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा 6 to 8 में जो अभ्यर्थी है उसकी संख्या बहुत ही अधिक है। आपको पता है कि अगर 1 मार्क भी कम किया जाएगा इसमें, तो इसमें अभ्यर्थियों की जो संख्या है वह बहुत ही बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आपको जो डेट ऑफ बर्थ वाइज है DOB से जो अभ्यर्थी छठे हैं, और आपको बता दें कि DOB जो अभ्यर्थी छठे हैं और उसके बाद 1 मार्क जिसका कम है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आस लगा कर रख सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें आपको 2 मार्क भी कम हो सकता है, 2 मार्क भी कम हो सकता है, क्योंकि 2 मार्क कम होने का 6 to 8 में यह रीज़न है। आपको पता होगा कि 6 to 8 के बाद अभ्यर्थी जो BEd किए रहते हैं 9, 10th में और 11, 12th में भी, मतलब 9 से 12 तक का भी वैकेंसी बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए कि जिसका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में रिजल्ट हो गया है, तो उसमें इस कंडीशन में समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी तो इसमें से आगे भागेंगे, तो इसमें आपको अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी और आपको कट ऑफ लगभग 1 या 2 मार्क कम होने की चांस लग रही है। ओवरऑल समझे तो साथियों 2 मार्क समझिए कि जो अभ्यर्थी का कम है वह आप आस लगा रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जिस सब्जेक्ट का वैकेंसी बहुत ही कम था, अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा थे, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ वाइज ही रहने के चांस लग रहे हैं। साथियों इसके अलावा और भी कोई नई अपडेट नहीं है। हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।